लिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी। कलीता एक यक्षिणी। रुद्र काली पहाड़ी पर जाकर सच्चाई पता करने की कोशिश करता है, जहां उसका सामना एक नीले धुंध की आकृति से होता है। दूसरी ओर मठ में मोहना पर काले धुंध ने हमला कर दिया। क्या रुद्र इस काले और नीले धुंध के रहस्य का पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनी आगे की कहानी। मोहना! रुद्र मोहना को उस धुंध की चपेट में देखकर चीख पड़ा, जिस वजह से काले धुंध की आकृति मोहना का गला छोड़ पीछे मुड़ी। मोहना धुंध की चपेट से आजाद होते ही असहाय नीचे जमीन पर आ गिरी। साक्षी उसकी मदद के लिए भागी। धुंध का पूरा ध्यान जैसे रुद्र की आवाज ने खींच लिया था। फिर उसमें से कानों को चीर देने वाली आवाज आई। तू काली पहाड़ी से बच के कैसे आ गया? छोड़ दिया उसने तुझे? रुद्र समझ गया कि इस काले धुंध का रिश्ता कहीं ना कहीं भैरवा की काली पहाड़ी से जुड़ा है। रुद्र ने गुस्से से उस धुंध को घूरते हुए ललकारा। किसने भेजा है तुझे यहाँ? मोहना पर हमला क्यों किया? ये सुनते ही उस काली धुंध के अंदर से एक अट्टहास सुनाई दी। तू मुझे ललकार रहा है साधक? एक पल नहीं लगेगा मुझे इस मठ समेत तेरी आहुति देने में। ये कहते ही उस काली आकृति ने रुद्र की गर्दन को अपने धुएं से बने पंजों से जकड़कर हवा में उठा ली। अपने सामने इस मंजर को देख मठ के अंदर खड़े हर एक इंसान की आंखों में जैसे खौफ दौड़ गया। देवीपुर मठ के बाहर एक बार फिर कौओं की चीत्कार से कोहराम मच गया। काले धुंध की उस आकृति की खून सी लाल आंखों में रुद्र को अपना काल दिख रहा था। उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगी। माथे से पसीने की बूंदें टप टप करके गिर रही थी। काले धुंध की आकृति बोली, कैसा लग रहा है साधक? अपनी जिंदगी को धीरे धीरे फिसलता हुआ महसूस कर पा रहा है ना? धुंध ने रुद्र की गर्दन पर अपनी जकड़ और मजबूत कर दी। वहां खड़ी मोहना, साक्षी और सभी लड़कियां बहुत डर चुके थे। सिद्धार्थ ने इस दौरान लगातार कई मंत्र जाप किए, पर उसके सामने खड़ी जो शक्ति थी वो हिली तक नहीं। साक्षी ने डरते हुए बुदबुदाया, भैया जल्दी ही रुद्र को बचाने का कोई उपाय निकालो, वरना ये काली शक्ति उसकी जान लेकर रहेगी। सिद्धार्थ ने रुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। हार कर सिद्धार्थ बोला, इस वक्त रुद्र की रक्षा खुद रुद्र ही कर सकता है। यहीं रुद्र उस काले धुंध की चपेट में अपनी टूटती सांसों के बीच आंखें बंद किए ध्यान करने की कोशिश कर रहा था। फिर किसी तरह मंत्र बुदबुदाया, ओम मृत्युंजय महारुद्राय त्राहि माम शरणागतम। अचानक रुद्र के शरीर से एक तेज ऊर्जा निकली और देखते ही देखते उस काली शक्ति की पकड़ रुद्र पर कमजोर पड़ गई। एक भयानक चीख के साथ वो काली शक्ति कमरे की खिड़की से बाहर निकली। तुरंत ही कौओं का शोर भी एकदम बंद हो गया। लेकिन चारों ओर अभी भी काले बादल छाए हुए थे। रुद्र ने तुरंत उठकर खिड़की के बाहर देखा तो आसमान में उन बादलों के बीच उसे एक विचित्र और डरावना चेहरा नजर आया, जो कि एक चीत्कार के बाद पल में ही शांत हो गया। रुद्र राहत की गहरी सांस भरकर पीछे मुड़ा। कमरे में सभी लोग इस घटना से डर के मारे हिले हुए थे। उनकी आंखों में जहां रुद्र के लिए चिंता थी, वहीं कई सवाल भी। रुद्र ने मोहना की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? मोहना अब भी उस डर से बाहर नहीं आ पाई थी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। जवाब में बस हाँ में सर हिला दिया।
रुद्र ने साक्षी और सिद्धार्थ से कहा, मोहना थोड़ा ठीक महसूस करे तो उसे लेकर जरा बाहर आओ। रुद्र बाहर आया और आसमान की ओर देखकर सोच में पड़ गया। अब तक जो कुछ भी उसने देखा, महसूस किया, वो सब क्या था? रुद्र बरामदे में खड़ा होकर इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से सिद्धार्थ ने रुद्र को आवाज लगाई। मठ के कमरे से सब बरामदे में आ गए, जहां सब रुद्र के साथ खड़े थे। वहीं मोहना सबसे कुछ कदम दूर खड़ी आसमान की तरफ चांद को देख रही थी, जैसे उस चांद से बातें कर रही हो। मोहना के चेहरे पर अब डर या कोई शिकन नहीं था, एक अलग किस्म का ठहराव था। चांद की रोशनी में मोहना की नीली आंखें चमक रही थी। रुद्र मोहना को देख रहा था। उसके मन में मोहना को लेकर सवाल ही सवाल थे। आखिर कौन है ये मोहना? एक पल को लगता है जैसे वो सच में इन सब चीजों से भाग रही है, और अगले ही पल लगता है जैसे ये वो है ही नहीं जो मुझे दिख रही है। रुद्र को मोहना की ओर देखता पाकर साक्षी सिद्धार्थ के कान में फुसफुसाकर बोली, आपको नहीं लगता रुद्र इस लड़की को लेकर थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने रुद्र और मोहना की तरफ देखा, लेकिन साक्षी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने रुद्र से पूछा, तुमने हमें बाहर क्यों बुलाया रुद्र? रुद्र ने अपना ध्यान मोहना से हटाकर सिद्धार्थ की ओर किया और कहा, ये सब जो हो रहा है ये बहुत उलझा हुआ है। काली पहाड़ी पर जिस शक्ति ने मुझ पर हमला किया वो नीले रंग की शक्ति थी, जबकि अभी अभी हम पर एक काली शक्ति ने हमला किया था। ये दोनों एक नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों शक्तियों का रिश्ता काली पहाड़ी से है। मुझे फिर से काली पहाड़ी जाना होगा। सिद्धार्थ खींचते हुए बोला, पागल हो गए हो रुद्र? कितनी बार काली पहाड़ी जाओगे? ये जो भी शक्तियां हैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। क्या करोगे अकेले उधर? रुद्र मोहना की तरफ देखकर बोला, इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मोहना को मेरे साथ चलना होगा। रुद्र की बात सुनकर सारे लोग हक्के बक्के रह गए। जिस लड़की पर अभी अभी हमला हुआ है उसे दोबारा काली पहाड़ी पर ले जाना क्या सही होगा? आखिर क्यों रुद्र दोबारा मोहना और अपनी जान खतरे में डालकर काली पहाड़ी वापस जाना चाहता है? और क्या राज है काली और नीली धुंध का? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि एफएम पर कलिता रिएक्शन। प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी कलिता, एक यक्षिणी। रुद्र का सामना दो अलग अलग ताकतवर शक्तियों से होता है, जिसके बाद रुद्र मोहना को लेकर काली पहाड़ी जाने की बात करता है। आखिर क्या एक बार जिस अनहोनी को होने से रोका गया है वो इस बार एक नया रूप लेगी? जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी। मोहना अपना नाम सुनते ही चौंक गई। साक्षी गुस्से में रुद्र से बोली, तुम कहीं जा रहे हो और ना ही मोहना। तुम दोनों की जान को खतरा है और तुम घर जाने की बात कर रहे हो। रुद्र ने कहा, साक्षी मुझ पर भरोसा रखो। मैंने जो दो शक्तियां महसूस की हैं उनके राज को जानना बहुत जरूरी है। मेरा अनुमान है कि एक दैविक शक्ति है और एक दैत्य, यानी कि एक शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। दैविक शक्ति की बात सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया। दैविक शक्ति? रुद्र दोनों शक्तियों ने हमला किया है। रुद्र ने कहा, इसी बात की गहराई जाननी है और कहीं ना कहीं इसका रिश्ता मोहना से भी है। मोहना, तुम
जाने को तैयार हो? सबकी आंखें मोहना पर टिकी थी, जो सोच में पड़ी थी। फिर वो रुद्र के जवाब में बोली, तैयार हूं। सुबह की पहली किरण के साथ ही मठ से गाड़ी लेकर रुद्र, मोहना और साक्षी सीधा काली पहाड़ी की तरफ निकल गए। चमचमाते हुए सूरज को आधा ढककर खड़ी थी विशाल काली पहाड़ी। रुद्र के लोहे का गेट खोलते ही ऐसी आवाजें आने लगी मानो नरक का द्वार खुला। धीमी सी दर्दनाक चीखें हवा में फैली थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, जो हर कदम गहराता जा रहा था। रुद्र ने कोहरे को देखते हुए सबसे कहा, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, सब साथ रहेंगे। कोई तुम्हें आवाज दे या छुए या पकड़े, उस पर ध्यान मत देना। सब साथ झुंड बनाए चल रहे थे। साक्षी बार बार चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक कुबड़ा इंसान दिखा, जिसके चेहरे पर अजीब से फोड़े थे। साक्षी ने जब गौर से देखा तो उसके चेहरे से रेंगते हुए कीड़े बाहर निकलते नजर आए। वो साक्षी को अपनी तरफ बुला रहा था। साक्षी का दिल डर से सहम गया। सिद्धार्थ ने साक्षी का हाथ पकड़ा और बोला, ध्यान मत दो, साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। साक्षी समझ गई थी कि ये उसका भ्रम नहीं था, क्योंकि वो लोग जितना करीब जा रहे थे उतनी अजीब आवाजें उनका नाम पुकार रही थी, और ये आवाजें हर कदम के साथ तेज हो रही थी। एक अजीब सा खौफ सबको घेर रहा था। वहां खड़ा कोई भी इंसान चीख नहीं सकता था। चलते चलते रुद्र अचानक रुक गया। शायद यही वो जगह है जहां मैंने कल नीली धुंध देखी थी। कोहरे में समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमें यहीं रुककर साधना करनी होगी। कल पूनम की रात थी, और अगर सच में यहाँ यक्षिणी या कोई दैव्य शक्ति है, उन्हीं का स्रोत हमें मिल जाएगा। रुद्र ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी एक बच्चे के रोने की आवाज रुद्र के कानों में पड़ी। रुद्र तुरंत पीछे मुड़ा। ये बच्चे की आवाज कैसी? साक्षी ने रुद्र से कहा, अभी तो तुमने कहा रुद्र की किसी भी आवाज पर ध्यान मत देना। रुद्र की आंखें उस बच्चे को ढूंढ रही थी। उसने बोला, नहीं साक्षी, ये किसी जिंदा बच्चे के रोने की आवाज है। मैं महसूस कर सकता हूँ। ये कोई आत्मा नहीं। रुद्र आवाज का पीछा करते हुए कोहरे को चीरते हुए भागा। तभी रुद्र की नजर दाईं ओर पत्थरों के बीच बैठे एक 12-13 साल के बच्चे पर पड़ी, जो फटे हाल बस रो रहा था। रुद्र के पीछे पीछे बाकी सब भी भागे। रुद्र ने उस रोते हुए बच्चे के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बच्चे ने जैसे ही अपना सर उठाया, पीछे से मोहना बोली, ये तो गौरी शंकर है, भैरवा से गायब हुए बच्चों में से एक। रुद्र ने भी उसे पहचान लिया था, क्योंकि किन्नर के दिखाए दृश्य में गौरी शंकर ने ही काली पहाड़ी से रक्षा त्रिशूल को हटाया था। हमें जल्दी इस बच्चे को यहाँ से लेकर निकलना होगा। रुद्र बच्चे को लेकर पलटा ही था कि सामने मोहना आकर खड़ी हो गई। रुद्र ठिठक कर वहीं जम गया। मोहना की नीली आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे से नसें उभरकर बाहर आ रही थी। मोहना भयानक आवाज में गरजी, ये बच्चा कहीं नहीं जाएगा। साफ दिख रहा था कि मोहना खुद के वश में नहीं थी। इससे पहले कि रुद्र गौरी शंकर को लेकर निकल पाए,
रुद्र की पकड़ छूट गई। साक्षी की आंखें भी मोहना की तरह लाल थी और वो भी उस डरावनी आवाज में बोली, और तू भी कहीं नहीं जाएगा साधक। रुद्र ने गौरी शंकर को साक्षी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने रुद्र को एक ही झटके में हवा में उछालकर फेंक दिया। रुद्र जब तक संभल पाया, मोहना और साक्षी गायब थे, साथ ही गौरी शंकर। रुद्र ने आसपास देखा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और कोहरा छाया हुआ था। तभी उसे फिर एक बार गौरी शंकर की आवाज आई। रुद्र उसकी तरफ दौड़ता हुआ गया तो देखा कि मोहना और साक्षी ने उसे जकड़ रखा था। रुद्र उनकी ओर बढ़ ही रहा था कि उसके सामने अचानक सिद्धार्थ आ गया। सिद्धार्थ की आंखें भी खूनी लाल थी। रुद्र ने संभल कर कहा, सिद्धार्थ, होश में आओ, ये तुम नहीं हो, मेरी आवाज सुनो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर सीधा रुद्र की गर्दन दबोची और वो डरावनी आवाज फिर से गूंजी, बच्चा हमारा है, भेद है वो बच्चा, इस बलि के बीच मत आ साधक। रुद्र ने सिद्धार्थ के पेट पर जोर से घुटने से वार किया और सिद्धार्थ जमीन पर गिर गया। रुद्र सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने पलटवार करते हुए रुद्र के चेहरे पर घूंसा मारकर उसे लगभग बेसुध कर दिया। पूरी पहाड़ी पर मंत्रोच्चारण गूंज उठा। रुद्र पूरी हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ये मंत्र नर बलि के लिए था। साक्षी और मोहना के हाथों कुछ ऐसा होने वाला था जिसे रोकना रुद्र को असंभव सा लगने लगा था। क्या रुद्र गौरी शंकर को बचा पाएगा या मोहना और साक्षी उसकी बलि देने में कामयाब हो जाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि FM पर कलिकथा रिएक्शन। प्रतिलिपि FM पर एक दिल दहला देने वाली कहानी कलिकथा। एक यक्षिणी। रुद्र मोहना को लेकर काली पहाड़ी जाने की बात करता है। अगली सुबह सब साथ में काली पहाड़ी जाते हैं, जहां उन्हें गौरी शंकर नाम का बच्चा मिलता है, जिसने भैरवा का रक्षा त्रिशूल निकाला था। इससे पहले कि वो उस बच्चे को वहां से ले जा पाए, मोहना, साक्षी और सिद्धार्थ पर काली ताकतें हावी हो जाती। आखिर अकेले कैसे लड़ेगा रुद्र इन सबसे? जानने के लिए सुनिए आगे की कहानी। नरबली मंत्र की गूंज पूरी काली पहाड़ी में छा गई। साक्षी और मोहना दोनों ही अपने वश में नहीं थे। दोनों लड़कियां गौरी शंकर को बड़ी बेदर्दी से घसीटते घने कोहरे में गुम गई। रुद्र के कानों में गूंजती गौरी की मदद की चीखों ने मानो उसमें जान फूंकती थी। खुद पर पूरी तरह से हावी हुए सिद्धार्थ के वार को रुद्र ने अपने बाजुओं से रोका और तुरंत धक्का देकर अपने ऊपर से गिरा दिया। सिद्धार्थ के हटते ही रुद्र सतर्क होकर खड़ा हो गया और उससे बोला, सिद्धार्थ, होश में आओ, इस काली शक्ति के वश से बाहर निकलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सिद्धार्थ पर रुद्र की बात का कोई असर न हुआ। उसने फिर आगे बढ़कर रुद्र पर हमला किया। रुद्र ने अपने बचाव में वार किया और सिद्धार्थ को दूर फेंक दिया। फिर मोहना और साक्षी की ओर बढ़ा। काले कोहरे ने पहाड़ी को पूरी तरह से अंधेरे में ढक दिया था। रुद्र गौरी शंकर की आवाज के पीछे अभी 4 ही कदम बढ़ा था कि
सिद्धार्थ ने उसे पीछे से दबोच लिया। उधर मोहना और साक्षी काली शक्ति के वशीभूत गौरी शंकर को घसीटते पहाड़ी के छोर तक ले आए। एक कदम और फिर नीचे गहरी खाई। दोनों लड़कियों ने गौरी शंकर को काली शक्ति के प्रभाव से हवा में लटका दिया। काली धुंध आसपास फैलना शुरू हो गई। साक्षी और मोहना की खूनी लाल आंखें अब आग की तरह दहकने सी लगी थी। सिद्धार्थ के लगातार होते हमले से बचते हुए रुद्र बोला, अपनी साधना का ध्यान करो सिद्धार्थ, होश में आओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। सिद्धार्थ को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके वार रुक ही नहीं रहे थे। रुद्र की लड़ाई तब और भी मुश्किल हो गई जब सिद्धार्थ के पीछे से काली धुंध अध जले सड़े कंकालों का रूप लेने लगी। किसी के खोखले चेहरे से कीड़े रेंग कर निकल रहे थे तो किसी का शरीर मोम की तरह रिस रिस कर टपक रहा था। काले गहराते अंधेरे में ये नजारा और भी भयानक होता जा रहा था। रुद्र चारों तरफ से कंकालों की फौज से घिर गया। सिद्धार्थ के होठ सिले हुए थे, लेकिन अंदर से वही भयंकर आवाज निकली जिसने मोहना और साक्षी को भी कब्जे में कर रखा था। हार मान ले साधक, तू अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज यहाँ एक की नहीं 5 की बलि चढ़ेगी। सिद्धार्थ के एक इशारा करते ही सबने एक साथ रुद्र पर धावा बोल दिया। पीछे से कुछ ने रुद्र को जकड़ लिया और कुछ सामने से वार करने लगे। रुद्र उनके बीच घिरा जकड़ा सिद्धार्थ को उस काली शक्ति के वश से निकलने की गुहार करता रहा, लेकिन सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली। इधर रुद्र की जान खतरे में पड़ गई थी और दूसरी तरफ गौरी शंकर को निकलने के लिए काली शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। जिस खाई के ऊपर उसे लटका रखा था उसके नीचे से काली धुंध का एक छोटा सा बवंडर बनना शुरू हो गया था, जो गौरी शंकर को निकलने के लिए उसके पैरों की तरफ बढ़ रहा था। गौरी शंकर के हाल से अनजान और कंकालों से घिरे हुए रुद्र को इतना तो अंदाजा था कि उसके पास समय बहुत कम है। रुद्र ने गहरी सांस भरी और ध्यान करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। अचानक चारों ओर चीखों का शोर मच गया। एक एक करके सारे कंकाल लड़खड़ा कर गिरने लगे और गहरे कोहरे में हवा की तरह घुल गए। सामने सिर्फ सिद्धार्थ बचा था। कंकालों के गायब होते ही रुद्र नरबली मंत्र की गर्जना को जोर से सुन पा रहा था। ये इस बात का अंदेशा था कि गौरी शंकर की जान बस कुछ ही सांसों में खत्म होने वाली थी। जैसे ही काली धुंध के बवंडर ने गौरी शंकर के पैरों को छुआ, उसकी दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीखें रुद्र तक पहुंच गईं। इस बार रुद्र ने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, बल्कि मौके की नजाकत और ज़रूरत को समझते हुए सिद्धार्थ पर सामने से वार किया। एक पत्थर लेकर उसके सर पर दे मारा। खून से लथपथ सर लिए जब तक सिद्धार्थ संभलता, रुद्र गौरी शंकर को बचाने के लिए पहाड़ी की छोर की तरफ भागा। छोर के पास कोहरा कुछ हल्का हुआ। खाई अब अग्नि कुंड में बदल चुकी थी, मानो नर्क का द्वार हो। आग की रोशनी में रुद्र ने गौरी शंकर को हवा में लटके देखा। काली धुंध का बवंडर नीचे से उसे अपने लपेटे में ले रहा था। मोहना और साक्षी अपनी हथेलियां कुछ ऐसे उसकी ओर किए खड़ी थी जैसे उनमें से निकली अदृश्य रस्सियों ने गौरी शंकर को बांध रखा हो। रुद्र ने मोहना और साक्षी को आवाजें लगाई, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने साक्षी पर हाथ रखकर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि सिद्धार्थ ने उसे पीछे से घसीटकर दूर फेंक दिया। एक बार फिर सिद्धार्थ काली शक्ति की ढाल बनकर रुद्र के सामने आ गया। मोहना पर काली शक्ति का ऐसा गहरा असर हुआ था कि शरीर की नसें पूरी तरह से उभर कर फैल गई थी। उसका चेहरा काला पड़ने लगा था। रुद्र सिद्धार्थ का डटकर मुकाबला कर रहा था, लेकिन गौरी शंकर को बचाने का समय बहुत कम था।
वो सिद्धार्थ को गहरी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसी वजह से बार बार वो उसके रास्ते में आड़े आ जाता था। अगर गौरी शंकर की बलि पूरी हो गई तो रुद्र ना सिर्फ उस बच्चे को बल्कि मोहना, साक्षी और सिद्धार्थ को भी हमेशा के लिए खो देगा। जैसे जैसे वो काला बवंडर गौरी शंकर को धीरे धीरे निगल रहा था, रुद्र की उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही थी। उसे नहीं लगा कि वो समय रहते कुछ भी कर पाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे काली शक्ति ने मोहना के शरीर पर सबसे मजबूत तरीके से अपनी पकड़ बना ली है। देखते ही देखते बवंडर गौरी शंकर के घुटनों तक पहुंच चुका था। चीख चीख कर उसका गला रूंध गया था। रुद्र की आंखों के सामने सब खत्म हो रहा था। तभी एक जाने पहचाने आदमी की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। मोहना! मोहना को ढूंढते ढूंढते कोहरे के पीछे से विशाल वहां आ पहुंचा। इतने समय में पहली बार मोहना ने गौरी शंकर से ध्यान हटाकर पलट कर देखा। चेहरा आधा काला पड़ा था और आंखें अभी भी खूनी दहकती लाल। वो गुस्से में गहरी सांसें भर रही थी। क्या विशाल मोहना को समय रहते काली शक्ति के चंगुल से छुड़ा पाएगा? क्या रुद्र गौरी शंकर के साथ अपने दोस्तों को बचा पाएगा? या फिर अब विशाल और रुद्र काली शक्ति का अगला शिकार बनेंगे? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि एफएम पर। कलिता रहे हैं प्रतिलिपि एफएम पर एक दिल दहला देने वाली कहानी, कलिता एक यक्षिणी। सिद्धार्थ, मोहना और साक्षी के शरीर पर काली पहाड़ी की आत्माओं ने कब्जा कर लिया। रुद्र काफी कोशिशों के बाद भी गौरी शंकर को अपने ही दोस्तों के हाथों नहीं बचा पा रहा था। पर इसी बीच विशाल आ पहुंचा, रुद्र के लिए उम्मीद की किरण बनकर। क्या विशाल और रुद्र मिलकर सबको बचा लेंगे? सुनिए आगे। घने कोहरे को चीरते हुए विशाल मोहना की तरफ बढ़कर बोला, मोहना, ये तेरी सच्चाई नहीं है। मैं जानता हूं तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरों के दर्द में रोते हुए देखा है मैंने तुझे। बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि लोगों की तकलीफें दूर कर सके। तेरे मन में इतना प्यार है मोहना कि ये काली शक्ति उसे कभी नहीं मिटा पाएगी। मेरी बहन कभी किसी की जान नहीं ले सकती। विशाल के हर एक शब्द के साथ मोहना के चेहरे का कालापन हल्का होने लगा। उसके चेहरे और बदन पर उभरी गहरी काली नसें विशाल को हटती नजर आई। ऐसा लगा जैसे मोहना के अंदर की अच्छाई अब जीत रही हो। विशाल की आंखों में उम्मीद नजर आई। वो अपनी बहन का हाथ पकड़कर बोला, होश में आओ मोहना, छोड़ दो बच्चे को। विशाल अपना दूसरा हाथ उसके सर पर रखने ही वाला था कि मोहना ने उसे झटक कर विशाल का गला दबोच लिया और एक हाथ से रुई की तरह उठाकर उसे हवा में लटका दिया। मोहना की लाल आंखों ने विशाल की तरफ घूर कर देखा। देखते ही देखते उसकी काली नसें एक बार फिर उभर कर वापस आ गईं। विशाल छटपटाते हुए बोला, मोहना। मोहना के मुंह से एक डरावनी आवाज निकली, कौन मोहना? ये बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगी। पलक झपकाते, तड़फड़ाते हुए विशाल ने अचानक से खुद को एक बक्से में बंद पाया। डर के मारे उसकी धड़कन बढ़ गई। विशाल जोर से बक्से को पीट कर चिल्लाया, खोलो, मुझे खोलो, बाहर निकालो यहाँ से। विशाल को लगा जैसे किसी ने उसे इस बक्से में बंद करके जिंदा जमीन में दफना दिया। बक्से की सांस से रिस रिस कर मिट्टी अंदर भरना शुरू हो गई। दहशत और बढ़ गई। विशाल लगातार चीखता रहा, बाहर निकालो मुझे, मोहना। विशाल की चीखें उस छोटे से बक्से की दीवार को पार नहीं कर पा रही थी, बस मिट्टी भरती जा रही थी। जहां विशाल अपने दिमाग में फैले इस भ्रम से जूझ रहा था, वहीं असलियत में
मोहना उसे गर्दन से पकड़े उसका दम घोट रही थी। रुद्र की नजर इन दोनों पर पड़ी तो वो भी मोहना को रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन मोहना पर कुछ असर नहीं हुआ। सिद्धार्थ अब भी रुद्र को घेरे हुए था। अब तक रुद्र सिद्धार्थ से सिर्फ अपने बचाव के लिए हाथापाई कर रहा था, क्योंकि वो अपने दोस्त को कोई गहरी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन विशाल की टूटती सांसों को देख उसने सिद्धार्थ पर वार किया। सिद्धार्थ लड़खड़ाया और रुद्र ने मौका पाते पास पड़े सफेद रंग के पत्थर को उठाकर उसके सर पर दे मारा। पत्थर लगते ही सिद्धार्थ जमीन पर ढेर हो गया और रुद्र ने जल्दी से पास जाकर जांच की तो राहत मिली कि चोट गहरी नहीं थी, बस इतनी थी कि वो बेसुध हो गया था। सिद्धार्थ की सलामती पक्की करके रुद्र तुरंत विशाल और मोहना की ओर मुड़ा। तभी एक हाथ ने पीछे से उसका हाथ थामा और रुद्र वहीं ठिठक कर रुक गया। एक लड़की की रोती हुई आवाज आई, मुझे छोड़कर मत जाओ रुद्र। रुद्र के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मुड़कर देखा तो लाल रंग की सलवार कमीज में वही 18 साल की लड़की उसके अतीत से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। बाल बिखरे और चेहरा सिंदूर से पुता हुआ था। वो लड़की जिसे रुद्र बचा नहीं पाया था एक बार फिर से उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। उस लड़की ने रोते हुए रुद्र से कहा, मुझे बचा लो रुद्र, मैं डायन नहीं हूं, मुझे दोबारा छोड़कर मत जाओ प्लीज। रुद्र उस लड़की को काली पहाड़ी पर देखकर हैरान था। रुद्र ने उससे पूछा, सीमा तुम यहां कैसे? लड़की रोते हुए रुद्र से बोली, वो मुझे मार देंगे रुद्र, मुझे डायन समझते हैं वो लोग, मुझे बचा लो प्लीज। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। उस लड़की को देखते वो भूल गया था कि वो किस मकसद से यहाँ खड़ा था। रुद्र ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। रुद्र सीमा का हाथ पकड़कर उसे काली पहाड़ी से बाहर की तरफ ले जाने लगा। अभी बस 4 कदम ही लिए थे कि गौरी शंकर की दर्दनाक चीख उसके कान में पड़ी। एक ही पल में रुद्र का जैसे भ्रम टूट गया। आंखों के सामने से घना कोहरा हल्का पड़ गया। जिस लड़की का हाथ पकड़कर वो पहाड़ी से बाहर जा रहा था वो तो वहां थी ही नहीं। एक भ्रम था। रुद्र पहाड़ी की छोर पर था जहां से लिया अगला कदम उसे खाई की गहराइयों में ढकेल देता। गौरी शंकर की चीख ने उसका ये भयानक भ्रम तोड़ दिया था। थोड़ी ही दूर पर खाई में एक अग्निकुंड सा बना हुआ था जिसके ऊपर गौरी शंकर एक अदृश्य शक्ति से लटका था। बवंडर का काला धुआं गौरी शंकर को सीने तक निकल चुका था। ज्यादा वक्त नहीं था। रुद्र गौरी शंकर की तरफ भागा। पीछे से सीमा की चीखने चिल्लाने की ना जाने कितनी आवाजें आई, पर रुद्र भागता रहा। न मुड़कर देखा न रुका। काली पहाड़ी की दूसरी तरफ विशाल का शरीर नीला पड़ रहा था। वो अभी भी मोहना की पकड़ में था और अपने भयानक भ्रम की भी। उस बक्से के अंदर मिट्टी भरते भरते विशाल की कमर तक आ गई थी। वो बेतहाशा चिल्ला चिल्लाकर मोहना से मदद की गुहार कर रहा था। विशाल को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही। रूंधे गले से खांसते हुए उसने हार मान ली और बक्सा पीटना बंद कर दिया। विशाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें बंद की और शांत मन से अपनी जिंदगी की खट्टी मीठी यादों के बारे में सोचने लगा। कैसे बचपन में अपनी छोटी बहन मोहना के साथ खेलना, खिलौनों पर लड़ना झगड़ना, और अगर कभी मोहना विशाल से गुस्सा हो जाए तो उसे चॉकलेट देकर मनाना। रक्षाबंधन पर विशाल का वादा करना कि बड़ा भाई होने के नाते वो हमेशा मोहना की रक्षा करेगा, और इस पर छोटी सी मासूम मोहना का अपनी नन्ही बाजुएं दिखाकर कहना कि वो भी अपने भाई की रक्षा करेगी। फिर दोनों का खिलखिलाकर हंस पड़ना। अचानक मोहना के मुंह से भयानक चीख निकली
और विशाल अपने भ्रमित बक्से से बाहर निकलकर पहाड़ी की जमीन पर आ गिरा। अचानक जैसे उसकी सांस में सांस आई, उसने खांसते हुए अपनी आंखें खोली तो अपने बगल में मोहना को बेसुध पड़ा पाया। संभलकर उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की तो भी उसमें कोई हरकत नहीं हुई, एकदम निर्जीव सी पड़ी रही। विशाल की धड़कन रुक सी गई। तो क्या मोहना की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या रुद्र लड़ पाएगा उस काली शक्ति से जो साक्षी को वश में किए बलिदान पूरा कर रही थी? या निकल जाएगा ये काला बवंडर गौरी शंकर को? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि FM पर कलिता रिएक्शन। आप सुन रहे हैं प्रतिलिपि FM पर एक दिल दहला देने वाली कहानी कलिता, एक यक्षिणी। एक तरफ विशाल अपनी बहन की पकड़ से बच निकलने में कामयाब हो गया और दूसरी तरफ रुद्र भी अपने ऊपर छाए भ्रमजाल से बाहर आ गया। लेकिन गौरी शंकर को काला बवंडर बस निगलने को था। क्या रुद्र समय रहते उसे बचा पाएगा? जानिए आगे के एपिसोड में। मोहना, मोहना आंखें खोलो प्लीज। विशाल की आवाज में घबराहट और आंखों में डर साफ झलक रहा था। मोहना की नब्ज जांचते विशाल की जान में जान आई। वो जिंदा थी। मोहना के बेहोश होने के बाद भी मुसीबत पूरी तरह से नहीं टली थी। साक्षी अभी भी काली शक्तियों के कब्जे में थी। जिस काले धुन ने गौरी शंकर को अपने कब्जे में कर रखा था वो अब और तेजी से बढ़ने लगा था। काला धुआं अब गौरी शंकर के सीने के ऊपर तक पहुंच गया था। कुछ ही पलों में ये बवंडर उसे पूरी तरह से निगल जाने वाला था। खाई के अग्निकुंड की आग इस तरह दहक रही थी मानो इस बलि के लिए तैयार थी। रुद्र भागते हुए साक्षी और गौरी शंकर के पास पहुंच गया। कुछ ही कदमों की दूरी पर मोहना को बेहोश और विशाल को बेहाल देखा। विशाल ने भरभराई आवाज में उसे बताया कि वो दोनों ठीक थे। रुद्र ने विशाल से कहा, तुम मोहना और सिद्धार्थ को लेकर पहाड़ी से बाहर निकलो। साक्षी और गौरी शंकर को मैं लेकर आऊंगा। रुद्र साक्षी की ओर पलटा और उसे कंधों से झकझोर कर होश में लाने की कोशिश करने लगा। साक्षी, साक्षी, मेरी आवाज पर ध्यान दो। साक्षी बुत बनकर गौरी शंकर को अपनी लाल आंखों से घूरती रही। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अपना एक हाथ साक्षी के सर पर रखकर महामृत्युंजय का जाप करने लगा। जहां रुद्र उसे काली शक्ति की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वहीं साक्षी के अंदर उसकी अंतरात्मा भी काले साए की कैद में छटपटा रही थी। खूब अंधेरे में साक्षी एक कुर्सी से बंधी हुई तड़फड़ा रही थी। रुद्र के महामृत्युंजय का जाप उसे मीलों दूर से हल्का हल्का सुनाई दे रहा था। साक्षी ने तुरंत ध्यान लगाकर वही जाप अपने मन में भी बढ़ने की कोशिश की ताकि बाहर रुद्र की शक्ति और अंतर मन में उसका जाप मिलकर उसके मन मस्तिष्क को इस काली शक्ति की पकड़ से छुड़ा सके। लेकिन उसका ध्यान एक डरावनी आवाज ने भंग कर दिया। बस इतनी है तेरी तपस्या? हर बार की तरह रुद्र को ही बचाना पड़ रहा है। क्या फायदा ऐसी साधना का? बोझ है तो इन सब पर। उस आवाज के ताने सुनकर साक्षी चिल्लाई, बकवास बंद करो अपनी। मैं पूरी तरह से तुमसे लड़ने के काबिल हूं। इतनी आसानी से तुम मेरे शरीर पर काबू नहीं पा सकती। राक्षसी की आवाज हंसते हुए बोली, गौर से देख लड़की, तेरे शरीर पर मैं काबू पा चुकी हूं। तुम मेरी कैद में है, लेकिन अगर चाहे तो मैं तुझे आजाद कर सकती हूं। बस मेरा साथ देना होगा। साक्षी ने नफरत से कहा, कभी नहीं।
आवाज ने फिर एक बार उसे छेड़ते हुए कहा, सोच ले, मैं तुझे वो दिला सकती हूँ जो इतनी सालों की साधना ने नहीं दिलाया। ये सुनते ही साक्षी ठिठक गई। वो राक्षसी आवाज अचानक अब कलिथा की मदहोश आवाज में बदल गई। उसने धीरे से साक्षी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, इस समय तेरे मन की कोई भी बात मुझसे छिपी नहीं। रुद्र ने कभी तुझे नजर भर के देखा भी नहीं, और तू है कि तरस आता है मुझे तुझ पर। एक बार मेरा साथ दे और फिर देख कैसे मैं उस साधक को तेरे मोह जाल में फंसाती हूँ। फिर वो बस तेरी साधना करेगा। साक्षी उसकी बातों में फिसलने सी लगी। वहीं काली पहाड़ी पर रुद्र के मंत्रों का साक्षी पर कोई असर नहीं हो रहा था। परेशान होकर वो फिर एक बार चिल्लाकर साक्षी से बोला, साक्षी, होश में आओ, मेरे साथ ध्यान करो। काली शक्ति की मोहक आवाज साक्षी के मन में घर कर चुकी थी। वो फिर एक बार साक्षी से बोली, बस इस बलि को पूरा करो, फिर जो चाहिए कलिथा तुझे देगी। कुछ ही देर में सब खत्म हो जाएगा, ये बलिदान पूरा होगा। साक्षी अपनी कमजोर आवाज में नहीं नहीं कहती रही, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब हिल चुका था। काली रस्सियों ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। काली पहाड़ी का काला बवंडर गौरी शंकर को अब गर्दन तक निकल चुका था। बच्चा अब बेसुध लटका था। रुद्र का दिल बैठा जा रहा था। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो बेबस होकर साक्षी को होश में लाने का तरीका ढूंढने लगा, बस कोई एक चीज जो उसकी मदद कर सके। तभी उसे अपनी कुर्ते की जेब में गर्माहट सी महसूस हुई। रुद्र ने तुरंत अपनी जेब टटोली और अंदर से एक चमत्कार मणि जड़ा पत्थर निकला। ये क्या था? कहां से आया था? इन सब सवालों में ना पड़ के रुद्र ने बिना कुछ सोचे सीधे उस पत्थर को साक्षी के माथे पर रखा और फिर एक बार महामृत्युंजय मंत्र जाप किया। अपने अंतर मन में कैद साक्षी के कानों में एक घंटे की गूंज उठी। उस गूंज ने काली शक्ति की आवाज को डुबा दिया। रुद्र के मंत्रों की आवाज अब साक्षी को साफ साफ सुनाई देने लगी थी और अपने आप वो भी उसके साथ मंत्र बुदबुदाने लगी। उसकी रस्सियां ढीली पड़ के खुलने लगी। घूप अंधेरे में एक रोशनी सी नजर आई और साक्षी कुर्सी से उठकर उस रोशनी की ओर भागी। पीछे पीछे उस काली शक्ति की भयानक आवाज उसका नाम पुकारते हुए उसे रोकने के लिए बढ़ रही थी, लेकिन वो नहीं रुकी। राक्षसी आवाज गूंजी, तू नहीं जा सकती। साक्षी भागते हुए अपने मंत्र जोर जोर से बोलने लगी, पर अचानक काली रस्सियों ने पीछे से आकर साक्षी के पैर जकड़ लिए। वो मुंह के बल गिर पड़ी। फिर एक काले धुंध की रस्सी उसके मुंह पर बंध गई। बाहर खड़े रुद्र को साक्षी की आंखों में जो रोशनी की किरण नजर आई थी वो धीमी पड़ गई। मंत्रों का असर कमजोर होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो मणि वाला पत्थर जो उसने साक्षी के माथे पर लगा रखा था जोर जोर से चमकने लगा, मानो उसे कुछ बताना चाह रहा हो। रुद्र ने उस मणि को छुआ और आंखें बंद की। जवाब में सिर्फ एक झलक थी जिसमें रुद्र और साक्षी वहीं उसी तरह काली पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। बस इस झलक में रुद्र साक्षी के होठों को चूम रहा था। रुद्र ने आंखें खोली और बिना कुछ सोचे समझे बस उस मणि की दिखाई झलक को सच कर दिया। अंतर मन में काली धुंध की रस्सियों से बंधी साक्षी रुद्र के होठ छूते ही सूरज की तरह दमक उठी। उसके अंदर की रोशनी ने देखते देखते पूरा अंधेरा निगल लिया।
जब आंख खुली तब अपने शरीर पर काबू पा लिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्र 2 कदम पीछे हटा और उससे पूछा, तुम ठीक हो? साक्षी ने हाँ में सर हिलाया। इससे पहले कि कोई और बात हो, रुद्र ने देखा कि काला बवंडर गायब हो रहा था और हवा में लटका बेहोश गौरी शंकर तेजी से खाई की ओर गिर रहा था। क्या रुद्र गौरी शंकर को खाई में जाने से बचा पाएगा? या इतने खतरों पर खेल जाने के बाद भी नहीं बच पाएगी उस बच्चे की जान? क्या साक्षी को बचाने के लिए उठाया रुद्र का ये कदम बदल देगा उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि FM पर कलिंगा रिएक्शन।